हेलो एवरीवन। आज की ट्रेनिंग में आप सबका वेलकम है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज पे बात करेंगे। एक ऐसा प्रोडक्ट जो अभी के टाइम की एक बात करूं तो खांसी, सर्दी और ये बुखार, इस पे तीनों पे ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन काम करता है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को एक साथ लिया जाए। और जो भी लोग हमसे यूट्यूब पे कनेक्टेड है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने अभी जैसा बोला, हर दिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चैनल का लिंक चाहिए, वीडियो का लिंक चाहिए, जो सेशन हो रहा है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, ये आपको लाइव मिल जाएगा जब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और कंपनी कभी भी कोई ट्रेनिंग अगर ऑर्गेनाइज करती है तो आपको ऑटोमेटिकली लिंक आपके मोबाइल पे पहुंच जाता है। ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग कौन लेकर आता है? हार्वेस्ट की मैनेजमेंट, एमआई लाइफस्टाइल की मैनेजमेंट। आप मुझे स्क्रीन पे देखते हैं, बट मेरे पीछे बहुत सारे लोगों का हेल्प है, सपोर्ट है इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुल बनाने में। जो आप डेटा देखते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज जो आप भी देखते हैं, जो भी आप जो इन्फॉर्मेशन आज आप सुन रहे हैं, वो सबके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करते हैं, तो ही ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप तक आ पाती है। हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं इस लॉकडाउन के टाइम पे आपका लर्निंग मोड ऑन रहे। क्योंकि हार्वेस्ट हमेशा से कहती है, जब आप लर्न करते हैं तो ही लाइफ में पैसा आता है। बिना सीखे हम लाइफ में एक रुपए भी अर्न नहीं कर सकते। बिना आपको कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब करने से पहले हमें सीखना पड़ता है। तो एमआई लाइफस्टाइल में भी 2,10,000 कमाना है तो सीखना तो पड़ेगा ही। इसीलिए हमारी कंपनी हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के थ्रू सारे प्रोग्राम्स आप तक लेकर आती है। जितना आप कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। वी हैव अ फेसबुक पेज जिसको आपको लाइक करना है। कंपनी जो भी अपडेशन होती है इस पेज पे जरूर डालती है। हर एक दिन की ट्रेनिंग के लिंक्स आपको इस पेज पे मिल जाएंगे। कल क्या होने वाला है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस पेज पे आपको मिल जाएगा। तो इस पेज को जरूर लाइक करें। कंपनी के पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे एलिमेंट्स वेलनेस, ऑन एंड ऑन, आहार, न्यू स्टार, एमआई होम एंड इंडिया ग्रो। अभी हमने जो भी प्रोडक्ट्स हमने देखे वो सारे एलिमेंट्स और ऑन एंड ऑन के हैं। इंडिया ग्रो की हर दिन सुबह 10 बजे, अभी लास्ट 2 दिन से हमारी एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग भी हो रही है। तो हमारे ऑर्गेनिक बेस्ड एग्रीकल्चर उसकी ट्रेनिंग हो रही है, और जो हम दिन भर में यूज करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी लेकर आई है। बात करें हमारा जो ये ब्रांड है, जिसके बारे में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे जो आयुर्वेदा पे बेस्ड है। ये जो ब्रांड है, ये हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कोलैब करके मिलाकर बनाया गया है। और ये जो ब्रांड है, इसका नाम हमने रखा है एलिमेंट्स वेलनेस। एलिमेंट्स वेलनेस जो है, ये एक ऐसा ब्रांड है जो आयुर्वेदा की गुडनेस पे बेस्ड है। इसका हमने एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट भी देखा, रेम निद्रा। इसके पीछे हाथ किसका है? इनके पीछे अगर हम बात करें मेहनत किसकी है, तो वो है डॉक्टर डीबीए नारायण सर। इनके बारे में, इनकी जितना इनका एक्सपीरियंस है ना, उतना लोगों की एज भी नहीं होगी। 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनका आयुर्वेदा एंड फार्मा की एज में। इन्होंने डाबर, हिंदुस्तान लेवर एंड बैक्सी जैसी कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्होंने वर्क किया है। ये एपीआई के कमिटी मेंबर भी रह चुके हैं, और इनको बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, और बहुत सारे बुक्स भी इन्होंने लिखे हैं। अगर ऐसी पर्सनालिटी हमारे प्रोडक्ट्स के साथ है माय डियर फ्रेंड, यही एक रीजन है कि हमारे इस ब्रांड को, एलिमेंट्स वेलनेस को, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का रिकॉग्निशन मिला है। और आपको मैं बता दूं, ये एक ऐसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक ऐसा मेड इन इंडिया ब्रांड है जिसको अपने लॉन्च होने के जस्ट 4 से 5 सालों के अंदर ये रिकॉग्निशन मिलना एक खुद में बहुत बड़ी बात है। तो इतने कम समय में हमें ये रिकॉग्निशन मिला है। इसका एक 30 सेकेंड्स का वीडियो है, ये वीडियो एक बार ध्यान से देखेंगे। Next is the Economic Times Best Healthcare Brands. Ladies and gentlemen, this evening is about recognizing those who've done their very best in the healthcare segment, be it personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more. Many congratulations to the team. I'd like to thank you for joining us. तो जैसा मैंने बोला माय फ्रेंड, बहुत सारे लोगों की मेहनत है इस ब्रांड को आगे बढ़ाने में। अब ये जो ब्रांड है हमारा, जो आयुर्वेदा के बेस पे, आयुर्वेदा की गुडनेस पे बेस्ड है, इस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब इस 5 कैटेगरीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स पे काम करते हैं। जैसे फॉर हार्ट वी हैव वेल हार्ट, हार्ट के लिए वेल हार्ट है हमारे पास। लिवर के लिए हमारे पास लिवर गेन है। हमारे पास आपकी किडनी वगैरह को अच्छा रखने के लिए यूरी फ्लश है। उसके बाद आपके थायराइड को अच्छा रखने के लिए थाई हेल्थ है।
बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, दूसरी कैटेगरी डिटॉक्सिफाई करना है, तो डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे पास ब्लड प्यूरिफायर है, डेली डिटॉक्स है। कल एक प्रोडक्ट देखा चंपी ऑयल, जो बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। हमारे लेडीज के ऊपर हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, विमेन कंपेनियन के बारे में हमने स्टडी किया। कल हमारा जो प्रोडक्ट है वो फिर एक लेडी स्पेशल है जिसका नाम है साइक्लोवा। एलर्जीज के ऊपर हमारे पास 3 प्रोडक्ट है। हमने स्किन एलर्जी के लिए एंटी एलर्जी देखा, हमने सांस में एलर्जी है या सांस लेने में तकलीफ है, लंग्स में इन्फेक्शन है, उसके लिए हमारे पास आयुश्वास है। और इसी कैटेगरी का आज हम 3rd प्रोडक्ट लेने वाले हैं, कॉफनेल। और जो हमारा 5th कैटेगरी है, बॉडी में अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए, फीवर हो जाए बिलो 37, जिसके बारे में आज हम देखेंगे, बॉडी में पेन है, नोवेडना कैप्सूल, नोवेडना जेल, डाइजेशन अच्छा नहीं है, इम्यूनो 3+, मतलब हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग कैटेगरीज पे काम करते हैं। तो आज जो हमने 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, एक है बिलो 37 एंड एक है कॉफनेल, मतलब सर्दी खांसी फीवर हर चीज का ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन कंपनी लेकर आई है। तो सबसे पहले हम बिलो 37 को देखेंगे। बिलो 37, मुझे याद है मेरी ट्रेनिंग में एक बार एक सर ने मुझे बोला कि मैडम जो भी 37 ईयर से बिलो है वो लोग सब लोग इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 37 का मतलब एज नहीं है, 37 का मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर। जैसे बोला जाता है हमारी बॉडी का ना एक टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे बॉडी का टेम्परेचर इससे बढ़ता है तो हम कहते हैं कि हमें फीवर हो गया है। और जब इस टेम्परेचर अगर बात करें, कम है तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। कारण बहुत सारे देखे जाते हैं। इन्फेक्शन हो जाए आपको बॉडी में, कहीं पे कोई चोट लग जाए तो भी फीवर हो जाता है। कभी कभी कुछ एरिया में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाता है। कभी आपने देखा होगा आपने ओवर एक्सर्शन हो गया, बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो उसकी वजह से भी बॉडी में फीवर हो जाता है। मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से कभी ना कभी हम सब ने अपनी लाइफ में फीवर महसूस किया है। अब होता क्या है, इस फीवर को एक चीज से समझिएगा। हमारे दिमाग के पास, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हमारे दिमाग के पास यहाँ पे टीआरसी होता है जिसको हम थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहते हैं। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोलर आप कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जैसे आपकी बॉडी में जैसे आपका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो बॉडी में जैसे आप कोई मेडिसिन डालते हो या कोई भी आपने पैरासिटामोल खाया, कोई भी चीज, तो वो एक ही काम करता है, इस टीआरसी के बटन को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ये टीआरसी का बटन दबता है, आपकी बॉडी को एक सिग्नल जाता है, बॉडी क्या करता है, स्वेट निकालता है, पसीना निकालता है, और आपके बॉडी का टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल, जब गर्मी होती है, बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है। क्यों? बॉडी हीट हो जाती है। गर्मी में बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है। बॉडी को ठंडा करने के लिए बॉडी क्या करता है, पसीना निकालना स्टार्ट करता है। तो ये हमारी बॉडी में एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जब हम कोई मार्केट की दवा खाते हैं, जैसे आपको फीवर हुआ, आप मार्केट से जाते हैं, पैरासिटामोल लेकर आ जाते हैं या कोई भी ऐसी मेडिसिन लेकर आ जाते हैं, वो कोई खास काम नहीं करता, वो बस आपके टीआरसी पे अटैक करता है। और जैसे ये टीआरसी एक्टिवेट होता है, बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मार्केट के मैक्सिमम जो ऐसी मेडिसिन होती हैं, ऐसी दवाइयां होती हैं, उसमें एस्पिरिन होता है, खून को पतला कर देता है। आपको आगे चलकर अगर कोई कट लग जाता है, लंबे समय तक जब हम एस्पिरिन यूज करते हैं, आपका खून जल्दी बंद नहीं हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को पेट से रिलेटेड भी इश्यू देखा जाता है। बहुत सारे केसेस में हम पैरासिटामोल यूज करते हैं। और कुछ लोगों को तो मैंने ऐसा देखा है, थोड़ा सा भी फीवर हुआ नहीं, सिर में दर्द हुआ नहीं, पैरासिटामोल खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो पैरासिटामोल होता है ना, वो आपके लिवर को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। और बहुत सारे बच्चों को हम निमोस्लाइड वगैरह दे देते हैं फीवर में, वो बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो नॉर्मली हम फीवर में यही करते हैं। और आपने सुना होगा 5-6 दिन से बहुत हाई फीवर है, बॉडी ना बहुत वीक हो गई है। क्यों? मार्केट की दवाइयां आपकी बॉडी को और ज्यादा वीक कर देती हैं। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, मार्केट की बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो दूसरे कंट्रीज में 10 सालों से बैन है, लेकिन इंडिया में आज भी बहुत सारी दवाइयां आपको हर एक जगह पे मिल जाएंगी। कहने का मतलब क्या है, ऐसी दवाइयां जो दूसरे कंट्रीज ने बैन करके रखा है, हमारे इंडिया में आज भी मिल रही है और बहुत सारे लोग उसको आज भी खा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है हमारे प्रोडक्ट की, मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वायरल फीवर पे काम नहीं करते। ये यूएसपी वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। वायरल फीवर कभी आपने महसूस किया होगा, अचानक खांसी होने लगती है, फीवर हो जाता है, कमजोरी लगने लगती है, गले में आपको खराश होने लगती है, या आपको बहुत ज्यादा नाक बहने लगते हैं, नाक से पानी आने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है। ये सब वायरल फीवर के लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। मार्केट की मेडिसिन कभी भी वायरल फीवर पे काम नहीं करती हैं। और जब ऐसा होता है, आपने ऐसी बहुत सारी
दवाइयां जब आप खाते हैं फीवर में, तो क्या होता है आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो ऑटोमेटिकली डाउन होने लगती है। तो हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा उस टाइम पे, हमें कुछ ऐसी चीज की जरूरत है जो हमारी इम्यूनिटी को कम ना करे, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, फीवर हुआ है। ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जो उस इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करे। अभी कल मैं न्यूज देख रही थी, तो उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, आप एक चीज नोटिस करिएगा, आपको जितने भी चैनल्स पे, आज न्यूज पे या कहीं पे भी जो भी ऐड आ रहे हैं ना, हर एक ऐड एक ही चीज से लिंक कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। कल मैंने देखा अमूल दूध के ऐड पे भी इम्यूनिटी से जोड़ा जा रहा है कि आप अमूल दूध पियेंगे तो आपकी इम्यूनिटी हाई हो जाएगी। मतलब जो ये काम आज कर रहे हैं ना, ये काम हम बहुत सालों से कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं इम्यूनिटी जो बढ़ाते हैं वो वाले प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देते हैं। तो ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जो इम्यूनिटी को हाई करे। बात करें, इसीलिए हमारी कंपनी एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आई है जो कोई साइड इफेक्ट नहीं देती, बहुत फास्ट काम करती है और सेफ काम करती है और 100% नेचुरल है। और उस प्रोडक्ट का नाम है बिलो 37। इस प्रोडक्ट की अगर हम खासियत की बात करें, इसमें 2 सुपरस्टार हर्ब है जिसको हम चिरायता और कालमेघ कहते हैं। उसके बाद हमने इसमें बिलवा डाला है, इसमें हमने गुड़ुची डाला है, इसमें हमने तुलसी डाला है, त्रिकटु आपने सुना होगा, 3 चीजों का इंग्रेडिएंट है, और त्रिफला जिसमें भी 3 जड़ी बूटियां होती हैं। इन सारे चीजों का मिक्सचर बनाया गया है बिलो 37 को, और बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट ये हमारी कंपनी लेकर आई है। जैसे अगर बात करें कालमेघ के बारे में, तो आपको इस प्रोडक्ट में 2 जड़ी बूटियां याद रखनी है, एक तो कालमेघ और दूसरा चिरायता। ये जो कालमेघ देख रहे हैं ये हमारे प्रोडक्ट का सुपरस्टार हर्ब है। ये आपके लिवर को प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मली फीवर में क्या होता है, जब फीवर में हम ऐसी मार्केट की दवाइयां खाते हैं, ज्यादा दवाइयां खाने से लिवर खराब होने लगता है, या बहुत सारे फीवर के इन्फेक्शन में आपका लिवर इफेक्ट होता है। तो जब आप ले रहे हैं इसको फीवर के लिए, आप बिलो 37 को फीवर के लिए ले रहे हैं, लेकिन ये कालमेघ आपके लिवर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, सब मल्टी फंक्शनल है। मतलब आप ले रहे हैं एक चीज के लिए, लेकिन वो रूट कॉज पे जाकर हर चीज पे काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, फीवर अगर आपको हुआ है, फीवर में एंटी पायरेटिक एक्शन है, मतलब फीवर पे भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको मलेरिया हुआ है, मलेरिया के भी फीवर पे इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये हजारों सालों से आयुर्वेदा के ग्रंथास में ये चीज मेंशन की गई है कि कालमेघ इन सारे फीवर वगैरह रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बुखार वगैरह जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन सब पे काम करता है। वायरल बेनिफिट्स भी देता है। मैंने आपको अभी बताया, मार्केट की मेडिसिन वायरल फीवर पे काम नहीं करती, ये वायरल फीवर पे भी आपको रिजल्ट देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक ऐसा हर्ब है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर देता है। हमें इम्यूनिटी को बूस्टअप करना अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आपको फीवर हुआ है तो आपकी इम्यूनिटी जितनी हाई रहेगी, आप उतनी जल्दी ठीक हो सकते हैं। दूसरा जो इसमें सुपरस्टार हर्ब है, उसको हम चिरायता कहते हैं। चिरायता के एक्चुअली मल्टीपल बेनिफिट्स देखे जाते हैं, लेकिन फीवर में, क्योंकि हम अभी फीवर की बात कर रहे हैं, तो हम इससे इसके फीवर की ही खासियत पे बात करेंगे। फीवर में चिरायता बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। दूसरी चीज, कभी आपने महसूस किया होगा या कभी आप ये टेस्ट करके देखिएगा, जब आपको हाई फीवर रहता है उस टाइम पे आपका ब्लड शुगर लेवल भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है? आपकी बॉडी पे किसी वायरस ने अटैक किया, वो वायरस जाकर ना आपके सेल्स में, कोशिकाओं में छुप के बैठ जाता है और वेट करता है कि जैसे खून से शुगर खाना निकल कर आपकी बॉडी तक पहुंचेगा, सेल्स तक पहुंचेगा, मैं जल्दी जल्दी खाऊंगा और बड़ा हो जाऊंगा। इसीलिए आपने महसूस किया होगा, फीवर में आपका बॉडी क्या करता है, आपको फीवर में वीकनेस महसूस होता है, आपका रेस्ट करने का मन करता है। क्यों? आपके बॉडी तक अच्छे से खाना नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बॉडी को पता है वहां पे वो वायरस छुपा बैठा है। तो बॉडी क्या करता है, ज्यादा शुगर आपके खून में रखता है। तो बहुत सारे केसेस में शुगर बढ़ने की प्रॉब्लम होती है, तो चिरायता क्या करता है, शुगर को मेंटेन रखने में भी हेल्प करने में मदद करता है। दूसरी चीज, ये भी वायरल के फीवर में अच्छे रिजल्ट्स देता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज करता है, ये लैक्सेटिव एक्शन भी इसका देखा जाता है, मतलब आपके पेट को साफ करने में भी मदद करता है। इसका मेन पर्पस क्या है, हमारी बॉडी में कभी कभी टॉक्सिन्स के जमने की वजह से भी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो ये क्या करता है, जो अनवांटेड चीजें नहीं होनी चाहिए, खराब चीजें, उसको आपके स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो आपने देखा, ये बहुत सारे तरीके से काम करता है। जड़ी बूटियां तो हमने उसमें बहुत सारी डाली हैं, लेकिन अभी हम 5 तरीके से देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले कैल्साइन, गोदंती, त्रिकटु एंड चिरायता। त्रिकटु आपको याद होगा, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट में त्रिकटु के बारे में बताया है। 3 चीजें होती हैं उसमें, शुंठी जो ड्राइड जिंजर होता है, आपका ब्लैक पेपर और पीपली, ये 3 चीजों को मिला के त्रिकटु बनाया जाता है। ये क्या करता है,
फीवर हुआ है, टेम्परेचर हाई है, तो आपके टीआरसी के बटन को दबाता है और जैसे टीआरसी का बटन दबता है आपका जो स्वेट निकलता है और बॉडी का टेम्परेचर नेचुरल तरीके से कम कर देता है। अब यहां तक तो मार्केट की दवा भी कर रही है, लेकिन बिलो 37 क्यों खास है? क्योंकि बिलो 37 आपको एडिशनल बेनिफिट्स देता है। क्या करता है? मार्केट की दवाइयां कभी भी आपके टॉक्सिन्स को बाहर नहीं करती, ये आपके लिवर में जाता है। कालमेघ, गुरुची, आंवला और हरितकी लिवर में जो भी टॉक्सिन्स जमा है, कचरा जमा है, खराब चीजें हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे ही नहीं रुकता, तुलसी, पीपली, मरीचा और गुड़ुची, अगर आतंकवादी आए हैं, टेररिस्ट आए हैं, सिक्योरिटी कमजोर हुई है, अगर आपको फीवर हुआ है, आपकी इम्यूनिटी वीक हुई है, तो ये 4 हर्ब्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। और बात करें अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो तुलसी, गुड़ुची एंड बिल्वा। बिल्वा एक्चुअली क्या है? आपने बेलपत्र सुना होगा, पूजा में बेलपत्र यूज किया जाता है, तो दैट इज बिल्वा। तो इन तीनों चीजों को इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद किया जाता है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मार्केट की दवाइयां नहीं करती, गुड़ुची, कालमेघ, चिरायता एंड बिल्वा, ये वायरल बुखार पे भी काम करता है अगर ये 4 जड़ी बूटियों को एक साथ डाला जाए। तो आपने देखा ये 5 तरीके से काम करता है जो मार्केट की दवाइयां नहीं करती हैं। मार्केट की दवाइयां ऐसा काम नहीं करती हैं। अब हम बात करेंगे बिलो 37 मार्केट की दवाइयां से सुपीरियर क्यों है? क्योंकि 5 चीजों की हमने एक कैटेगरी बनाई। पहला, मार्केट की दवाइयां जब आप लंबे समय तक लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। एलिमेंट्स वेलनेस अगर आप लेते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा देता है। मार्केट की दवाइयां जब आप लेते हैं, लिवर अफेक्ट हो जाता है, आपको अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है या पेट गड़बड़ हो सकता है, और भी ऑर्गन आपके डैमेज हो सकते हैं। और अपना जो प्रोडक्ट है वो बहुत सेफ है, किसी भी इंटरनल ऑर्गन को खराब नहीं करता है, प्लस आपके और भी ऑर्गन्स का जो परफॉर्मेंस है उसको भी अच्छा कर देता है, लिवर को और भी अच्छा कर देता है। मार्केट की दवाइयां वायरल फीवर पे काम नहीं करती हैं, हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल करता है और उसको डॉक्यूमेंट भी किया गया है। हमने नहीं किया, हजारों सालों से आयुर्वेदा ग्रंथास में ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंटेड भी है कि ये इस पे काम करता है वायरल फीवर पे। मार्केट की दवाइयां बस टीआरसी पे काम करती है, पसीना निकालकर बॉडी का सिस्टम कम कर, बॉडी का टेम्परेचर कम करती है। ये प्रोडक्ट पूरे ओवरऑल बॉडी पे काम करता है। मार्केट की दवाइयों में केमिकल होता है, इसमें सब कुछ नेचुरल है, नेचुरल बॉडी ज्यादा एक्सेप्ट कर पाता है। बात करें किसको देना है, 8 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं उनको आप दे सकते हैं। कोई भी फीवर है, इन्फेक्शन है, सर्दी, खांसी, नाक बह रहे, हर चीज में आप स्टार्ट कर सकते हैं। 5 दिन का डोज देना है, ये चीज याद रखिएगा। पहले 3 दिन सुबह, दोपहर, शाम, अगले 2 दिन सुबह और शाम, इस तरीके से देना है। अगर कोई छोटा बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, कैप्सूल नहीं खा पा रहा, इसका पाउडर निकालिए, हनी में मिक्स करके आप बच्चे को दे सकते हैं। छोटे बच्चे को शहद में मिलाकर भी दिया जा सकता है। क्या ध्यान रखना है, जितना बोला गया है उतना ही देना है, पैरासिटामोल के साथ मिलाकर नहीं देना है। 3 दिन हो गया, फीवर नहीं उतरा, डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको 1 डेढ़ मैक्सिमम 2 दिन में रिजल्ट दे देगा। एक पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो मैंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर में देखा, बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, अपनी कार की डिक्की में ही प्रोडक्ट भर लेते हैं और पूरा उसी को लेकर घूमते रहते हैं, धूप में खड़ी कर रहे हैं, गाड़ी बहुत गर्म हो जा रही है। प्लीज अपने प्रोडक्ट्स को ठंडी जगह पे रखिए और डार्क प्लेस पे रखिए। अगर आपको रखना है तो आप खाली बॉटल गाड़ी में रख सकते हैं सैंपल दिखाने के लिए। कभी भी गाड़ी में लेकर ऐसे मत घूमिए, प्रोडक्ट इफेक्ट हो सकते हैं, इसको ठंडी जगह पे रखना है। और जो डब्बा आप खोलते हैं तो उसको टाइटली बंद करना है, क्योंकि एक साथ कोई पूरा बिलो 37 एक महीने नहीं खाएगा। तो इसको अगर जब ऐसे यूज करते हैं तो उसके ढक्कन को अच्छे से बंद करना है। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। क्या याद रखना है, चिरायता एंड कालमेघ इससे इंपॉर्टेंट है। सारे नेचुरल हर्ब्स हैं, सर्दी, खांसी, फीवर सब पे काम करता है। नेचुरल तरीके से स्वेट को निकालता है, बॉडी में दर्द जो फीवर की वजह से हो रहा है उसको कम करता है। फास्ट एक्टिंग वाली जड़ी बूटियां डाली गई हैं आयुर्वेदिक ग्रंथास में, जिसको मेंशन किया गया आयुर्वेदिक में कि ये बहुत जो जड़ी बूटियां हैं वो फीवर पे ही काम करती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अगर आपको फीवर है, इसके साथ अगर आप डेली डिटॉक्स का कैप्सूल एलिमेंट्स वेलनेस का अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपकी रिकवरी और फास्ट हो जाती है। तो बिलो 37 के साथ आप डेली डिटॉक्स को मिलाकर दे सकते हैं। तो ये था हमारा कम करे बदन की गर्मी बट नरमी से। अब हम अपने दूसरे प्रोडक्ट को लेंगे जिसका नाम है कॉफनिल कफ रिलीफ फॉर्मूला। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खांसी पे काम करता है। मेरे फ्रेंड, ये भी एक यूनिक प्रोडक्ट हमारी कंपनी लेकर आई है। छोटा प्रोडक्ट है लेकिन इसके मैंने बहुत ही मिराकल रिजल्ट्स मैंने ऑल ओवर इंडिया में देखे हैं। ये जो खांसी है ये होता क्यों है, इसके पहले हम एक टर्म समझते हैं, एलर्जी। अगर आपको याद होगा, मैंने एलर्जी को ऑलरेडी आयुषवास और मैंने एंटी एलर्जी में डिटेल में एक्सप्लेन किया था।
एलर्जी को सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जब भी हमारी बॉडी पे कोई चीज हमला करती है, बॉडी देखता है ये कोई नई चीज आई है, तो बॉडी क्या करता है, उस पर अटैक करता है। रात के 2 बजे आपके दरवाजे की कोई घंटी बजाए तो आप भी डंडा लेकर निकलोगे कि रात के 2 बजे कौन आया? मतलब जब कोई चीज पहली बार आती है तो जैसे हम अलर्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी भी अलर्ट हो जाती है। तो ये एलर्जी किसकी वजह से हो सकता है? कोई खाना खाया, उसमें कुछ ऐसे कीटाणु है, कभी दवाइयों की वजह से भी हो सकता है, आपको सांस लेने में भी तकलीफ देखी जाती है जिसके लिए हमने आयुश्वास देखा, और स्किन पे एलर्जी तो बहुत कॉमन हो गई है जिसके लिए हमने एंटी एलर्जी देखा। लेकिन अगर खांसी एलर्जी की वजह से हुई है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाया गया। अब एलर्जी में होता क्या है, सिंपल समझिएगा। हमारी बॉडी के एक गेट कीपर सेल होता है, मतलब एक वॉचमैन जैसा एक सेल होता है जो हमारी पूरी बॉडी में होता है, जिसको हम कहते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करता है, आपके बॉडी पे गेट कीपर जैसा, वॉचमैन जैसा काम करता है। जैसे कोई नई चीज हमारी बॉडी पे आती है वो अलर्ट हो जाता है, ये नई चीज क्या आई है। अगर वो जानी पहचानी होती है तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, अगर देखता है कि कोई नई चीज है, खतरा है, तो वो ना फूट जाता है। और जैसे ही वो फूटता है एक चीज निकलती है जिसको हम कहते हैं हिस्टामाइन। ये हिस्टामाइन जैसे ही हमारी बॉडी में निकलता है, आपको एलर्जी होना स्टार्ट हो जाता है, आपको छींक आने लगती है, आपको नाक से पानी आने लगता है, जिस चीज को हम कहते हैं एलर्जी। अब मार्केट की दवाइयां इस पे कैसे काम करती हैं? मार्केट की दवाइयों में एंटी हिस्टामाइन है, मतलब नल टूट गया है, उससे पानी निकल रहा है। अगर आप पानी साफ करोगे, जिंदगी भर साफ करना पड़ जाएगा। अगर नल को ही रिपेयर कर दोगे, नल को ही ठीक कर दोगे, तो पानी नहीं निकलेगा, तो साफ करने की जरूरत नहीं है। मार्केट की दवाइयां क्या करती हैं, जो हिस्टामाइन निकल रहा है उसको ही साफ करने का काम करती हैं, और वो मास्ट सेल को फूटने से नहीं रोकती। मास्ट सेल को अगर फूटेगा नहीं तो आपका हिस्टामाइन निकलेगा नहीं। तो मार्केट की दवाइयां इस तरीके से काम करती हैं। दूसरा क्या है, मार्केट की दवाइयां लेने से आपको नींद आती है क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, और अगर ऑफिस जाने वाले लोग हैं तो वो ऐसी अगर मेडिसिन लेते हैं तो ऑफिस में काम नहीं कर पाते। बच्चों को नहीं दे सकते, अल्कोहल होता है। डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते क्योंकि मार्केट की मैक्सिमम जो खांसी पे दवाइयां हैं वो कफ सिरप होती हैं, शुगर बेस्ड होती हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होती है, उनको हम नहीं दे सकते। इसीलिए हमारी कंपनी ने सोचा क्यों ना हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए। इसीलिए एलिमेंट्स वेलनेस का अप्रोच हर प्रोडक्ट को लेकर बहुत डिफरेंट है। हमने स्पेसिफिक ऐसे तरीकों का यूज किया है, ऐसी जड़ी बूटियों का यूज किया है अपने प्रोडक्ट में जो आपके मास्ट सेल को फूटने ही नहीं देती हैं। अगर मास्ट सेल फूटेगा नहीं तो हिस्टामाइन निकलेगा नहीं, जब हिस्टामाइन निकलेगा नहीं तो एलर्जी होगी नहीं। अगर कोई हिस्टामाइन निकला हुआ है उसको बॉडी से फ्लश आउट कर देती है, आपके डाइजेशन को भी अच्छा कर देती है, और आपके यूरिन के फ्लो को बढ़ा देती है, ताकि जो भी ऐसा हिस्टामाइन या जो भी फालतू की चीजें हैं वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारा इस कॉन्सेप्ट पे एलिमेंट्स वेलनेस आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लेकर आई है, जहां पे हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आयुर्वेद के साथ जोड़कर जो अभी हमारी लेटेस्ट लाइफस्टाइल चल रही है उसके बेस पे जो हमने ये प्रोडक्ट बनाया है जो खांसी पे काम करता है। इसलिए इसका हमने नाम रखा है कॉफनिल कफ रिलीफ फॉर्मूला। आपके कफ को निल कर देता है, इसलिए इसका नाम कॉफनिल रखा गया है। बात करें, इस प्रोडक्ट में एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं, आपको सब रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक एक लाइन सबके बारे में बता दूंगी। तुलसी हम सबको पता है इम्यूनिटी बढ़ाता है, हम सबके घर में तुलसी के पौधे होते हैं, बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है और आपके दिमाग को शांत करता है। जब हमें बहुत ज्यादा खांसी होती है ना, हमारा दिमाग शांत नहीं होता, इसलिए आपको याद होगा हमने फाइट स्ट्रेस में भी ये चीज डाली है। अब बात करें, वशाका जो है वो आपके बलगम को, कफ को पतला करके बाहर निकालता है, बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। और कुलांजन और यष्टि मधु जो हम एक साथ डालते हैं आपकी इम्यूनिटी को, बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है, एलर्जी से लड़ने में मदद करता है। और नॉर्मली क्या देखा जाता है, बहुत ज्यादा जब खांसी होती है ना तो आपके गले में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, इरिटेशन होता है गले में बहुत ज्यादा, तो जो कुलांजन है वो उसमें भी मदद करता है। आपने अगर इसको टेस्ट किया होगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। क्यों? इसमें यष्टि मधु जो है वो नेचुरल स्वीटनेस प्रोवाइड करता है और एक बहुत अच्छा फ्लेवर आपको ये यष्टि मधु की वजह से उसमें होता है, तो आपके टेस्ट को इम्प्रूव कर देता है, अच्छा कर देता है। जड़ी बूटियां तो बहुत सारी हैं, इसमें पीपली, पीपली अगर आपको याद होगा मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट में बताया था कि 3 कटू डाला गया है। 3 कटू में 3 चीजें होती हैं, ड्राइड जिंजर, सूखी हुई जो अदरक होती है उसका पाउडर, सुंठी जिसको हम कहते हैं, और पीपली और ब्लैक पेपर, ये 3 चीजें जो होती हैं वो हम 3 कटू में डालते हैं। उसका हमने पीपली लिया है।
पीपली क्या करता है, खांसी का जो इन्फेक्शन हुआ है उसको कम करता है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करता है, और तीसरी चीज योग वाही का काम करता है। याद रखिएगा, जब भी पीपली या ऐसी कोई जड़ी बूटी आएगी तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि और जो जड़ी बूटियां डाली गई हैं उसकी बायो एबिलिटी को बढ़ा देता है, उसकी एब्जॉर्प्शन क्षमता को बढ़ा देता है, शरीर और जड़ी बूटियों को ज्यादा अच्छे से ले पाता है। बनाफशा भी खांसी पे काम करता है, कंटकारी भी एलर्जी है, इन्फेक्शन है, उस पे मदद करता है, शती जो है वो भी एलर्जिक है, और अगर किसी को अस्थमा वगैरह के साथ हल्की सी खांसी आ रही है तो उसमें भी वो यूज कर सकते हैं। सत पुदीना जो है वो आपके गले को आराम देता है और ठंडक प्रदान करता है, आपको कूलिंग एक्टिविटी देता है। और अगर ज्यादा खांसी है तो इन सारी चीजों पे ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, 9 ऐसे सेलेक्टिव हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा माय फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं है। मैंने एक जो चीज नोटिस की, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जब स्टडी किया तो मैंने क्या देखा, मार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो एक ही प्रोडक्ट पे बहुत सारी जड़ी बूटियों को डाल देते हैं और उसकी मात्रा इतनी कम रहती है कि नाम तो देखने को रहते हैं कि अरे इसमें तो 10 15 20 हर्ब्स है, लेकिन उसका अमाउंट इतना कम रहता है कि वो डालना ना डालना बराबर हो जाता है। हमारी कंपनी का लॉजिक एक ही है, हमारे प्रोडक्ट्स के पीछे लॉजिक एक ही है, सेलेक्टिव हर्ब्स ही डालते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर इतने अमाउंट में डालते हैं कि उसके रिजल्ट जो होते हैं इसलिए आपको अच्छे मिलते हैं। तो हमारे सेलेक्टिव हर्ब्स होते हैं और इसको एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में ही डाला जाता है, तो ही इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए हमारे एक एक प्रोडक्ट के पीछे बहुत ज्यादा काम किया जाता है। किसको देना है, यहाँ पे 3 कैटेगरी आएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले, अगर किसी को बहुत ज्यादा गले में दर्द वगैरह है, एलर्जी हुई है, जैसे आप देख रहे हैं इस फोटो में, ये आपका टॉन्सिल है, कभी कभी ये जो आपके टॉन्सिल के बगल में आप देख रहे हैं यहाँ पे सूजन हो गई है, इसको हम इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल भी कहते हैं। अगर ज्यादा सीरियस है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। कभी कभी हमारा टॉन्सिल बढ़ जाता है अचानक, कभी कभी खांसी वगैरह होने लगी, सूजन है, जलन, उसमें इरिटेशन हो रही है, बहुत ज्यादा रुक रुक के आपको खांसी आ रही है, या अंदर खाना लेने में आपको दर्द हो रहा है, मतलब आपके गले में एलर्जी हो गई है, उस केस में भी आप ये कॉफनिल दे सकते हैं। दूसरा है, चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, मतलब आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत ही थिक गाढ़ा आपका बलगम बन रहा है, कफ बन रहा है, थूकने में भी प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही है, और इतना ज्यादा खांस आप रहे हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत थकावट महसूस कर रहे हैं, उस केस में भी आप दे सकते हैं। और तीसरा एक कंडीशन है कि आपके एलर्जी में कंजेशन हो जाता है, एलर्जी में कफ हो जाता है, जिसमें 2 चीजें हो सकती है, या तो आपको कफ हो सकता है या कफ नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है, अचानक सूखी खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, तो उस केस में क्या करना है, अगर किसी को सूखी खांसी भी आ रही है तो उस केस में भी आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो, अगर चेस्ट में एलर्जी हो रही है तो ये 3 चीजों में, 3 केसेस में आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है मल्टीपल तरीके से काम करता है। सबसे पहले, बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। याद रखिएगा, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, जो बैक्टीरिया बॉडी में, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में अटैक करता है, तो खांसी का कारण ये हो सकता है, उसको मदद करता है। दूसरी चीज, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। मार्केट की कोई भी ऐसी अगर बात करें जो मॉडर्न साइंस है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, या आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ा देता है। एलर्जी से बचाता है। एलर्जी से कैसे बचाता है, इस फोटो से देखिएगा, ये हमारा मास्ट सेल है, जैसे इस मास्ट सेल पे कोई चीज अटैक करता है, ये मास्ट सेल ना फूट जाता है, और जैसे ये फूटता है, ये जो लाल सी चीज आप देख रहे हैं निकलते हुए, ये हमारा हिस्टामाइन। जैसे ये हिस्टामाइन निकलता है, आपको एलर्जी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एलर्जी को रोकता है, गले में दर्द है उसको कम कर देता है, और अगर गले में आपको आराम देता है, सूद करता है आपका गला। और लास्ट में, मार्केट की जो मेडिसिन नहीं करती, वो क्या, मार्केट की मेडिसिन आपके कफ को अंदर ही सुखा देती है, ये आपके कफ को पतला करके बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मल्टीपल बेनिफिट्स हमें देता है। किसको देना है, कोई भी कॉमन जो खांसी हुई है, अचानक आपको कुछ खाने पीने या मौसम के चेंज होने की वजह से जो खांसी है, आप उसमें ले सकते हैं। कोई भी डायबिटिक पेशेंट को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, बिकॉज हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है वो डायबिटिक फ्रेंडली है। कवच प्राश हम थोड़ा सा अवॉइड करने को बोलते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स आप अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। तीसरी चीज, बच्चे छोटे हैं उनको भी आप दे सकते हैं, 5 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। मास्ट सेल को फूटने नहीं देता, तो एलर्जी होता नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, 9 हर्ब्स इसमें डाले गए जो सिलेक्टिवली चूज किए गए हैं, बस खांसी के ऊपर जो काम करते हैं।
अब मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा न्यूज है आपके लिए, वो क्या है, आज इंडिया में 60% लोग जिनको खांसी होती है ना, वो नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, वो खुद ही किसी अच्छे किसी भी मेडिकल स्टोर में जाते हैं और खुद ही कोई कफ सिरप लेकर आ जाते हैं। और जो ब्रांडेड कफ सिरप है मार्केट में, उसका मार्केट 2800 करोड़ का मार्केट है, बहुत बड़ा है, और उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही देखे जाते हैं। अभी पिछले साल का ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन, खासकर जो खांसी वगैरह पे काम करती है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन को बैन किया गया, क्योंकि लंबे समय तक जो हम इसको यूज करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। तो अगर साइड इफेक्ट वाले प्रोडक्ट का 2800 करोड़ 2800 करोड़ का मार्केट हो सकता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कितना बड़ा मार्केट हो सकता है माय डियर फ्रेंड, अगर सही तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये हमारी कंपनी का। किसको किस पर ध्यान देना है, बहुत दिनों से सूखी खांसी आ रही है, कफ ने लिया, रिजल्ट नहीं है, डॉक्टर को दिखाइए। निमोनिया की वजह से खांसी है, टीबी की वजह से खांसी है, उस केस में आपको ये प्रोडक्ट नहीं देना है। और एक हफ्ते ले लिया बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, डॉक्टर को दिखाइए, मेडिकल टेस्ट करवाइए, कुछ रीजन और हो सकता है। एलोपैथी दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं लेना है। 5 साल के ऊपर के बच्चों को देना है, छोटे बच्चों को नहीं देना है। और अगर कोई ऐसे अडल्ट है 65 के ऊपर, 65 साल के ऊपर कोई सीनियर सिटीजन आपके घर पे है और उनको हमेशा से ही बहुत लंबी कोई प्रॉब्लम की वजह से खांसी है, तो उस केस में ये मत क्लेम करिए कि किसी भी तरीके की खांसी को ठीक कर देगा, तो एज के हिसाब से भी सिचुएशन हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ प्रिकॉशन अगर हम लेते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ये था हमारा एक वंडरफुल प्रोडक्ट, छोटा प्रोडक्ट लेकिन बहुत ही धमाकेदार प्रोडक्ट है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कफनील कफ रिलीफ फॉर्मूला। ये खांसी को सुलाता है, आपको कभी नहीं सुलाता है। तो ये एक अच्छा स्लोगन है। दूसरी चीज, एक जो चीज आज मैंने आप तक पहुंचाने के लिए सोची, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक फर्स्ट एड किट का एक बताया जाए कि एक चीज आप क्या कर सकते हैं। जब भी आप किसी को इस बिजनेस में भी लाते हैं ना, आप एक फर्स्ट एड किट बनाकर उनको दे सकते हैं। देखिए, हर घर में लोग अपने घर में कोई जख्म वगैरह के लिए, चोट वगैरह के लिए क्रीम रखता है, उसके लिए आप वुंड हीलिंग क्रीम दीजिए। दर्द की वजह से बहुत सारे लोग पेन किलर रखते हैं, आप नोवेदना कैप्सूल, नोवेदना जेल का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। सबके घर में फीवर की मेडिसिन रहती है, आप उनको बताइए आयुर्वेदा को यूज करिए, मोदी जी भी यही कह रहे हैं आयुर्वेदा को यूज करना है, तो आप उसमें बिलो 37 कह सकते हैं। कॉफनेल खांसी का प्रॉब्लम रखता ही है, और हमारे प्रोडक्ट्स का जो वो भी है वो 3 साल तक का है। तो आराम से ये फर्स्ट एड किट बनाकर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर उसके घर में ये कंपलसरी प्रोडक्ट आप रख सकते हैं। इसमें चाहे तो आप एक चंपी ऑयल भी डाल सकते हैं। तो एक फर्स्ट एड किट है जो हम सबके घर में एज अ नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो रहना चाहिए। आगे बात करें 3 एडवांटेजेस। हमारा पहला एडवांटेज है, हमारे जो भी कैप्सूल्स हैं ऑल आर गोल्डन वेजिटेरियन कैप्सूल्स। नॉनवेज के जो कैप्सूल्स होते हैं वो सस्ते होते हैं, वेज कैप्सूल्स 6 गुना ज्यादा महंगे होते हैं। हमारी कंपनी चाहती तो नॉनवेज कैप्सूल्स भी बना सकती थी, हमने नॉनवेज कैप्सूल्स क्यों नहीं बनाया? नॉनवेज कैप्सूल्स में मॉइस्चर, नमी 13 से 15%, 13 to 15% है, लेकिन वेज में ओनली 5% है, बस 5%। जिस चीज में नमी ज्यादा होती है, खराब होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। इसलिए हमारी कंपनी कभी भी क्वालिटी से बार्गेनिंग नहीं करती है माय फ्रेंड। मार्केट में आपको मैक्सिमम अच्छी से अच्छी कंपनी आपको नॉनवेज कैप्सूल्स देती है, लेकिन हमारी कंपनी ने कभी इस पे बार्गेनिंग नहीं किया। आपको वेज कैप्सूल्स मिलता है। दूसरी चीज, बैक्टीरिया से हम 100% गारंटी देते हैं, वेज कैप्सूल्स में 100% रहती है, नॉनवेज में गारंटी नहीं है। टेम्परेचर हाई है, नॉनवेज कैप्सूल्स का साइज डिफॉर्म हो जाता है, वेज कैप्सूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हमारी कंपनी ने हर एक प्रोडक्ट का वेज कैप्सूल्स ही बनाया है। एपीआई के रेफरेंस में है एपीआई आयुर्वेदा फार्माकोपी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री इसको प्रिंट करवाती है। जो भी प्रोडक्ट्स है इसके रेफरेंस में बनने चाहिए, इसीलिए हमारे हर एक प्रोडक्ट पे एपीआई लिखा है, मतलब हम गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अब हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज, ऑल आर आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। मतलब मार्केट में आपको 2 तरीके के मार्क दिखेंगे, आयुष स्टैंडर्ड, आयुष प्रीमियम। स्टैंडर्ड इंडिया में बेच सकते हैं, उसको मिलना उतना मुश्किल नहीं है, प्रीमियम मिलना मुश्किल है, एंड वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया, हम पहली कंपनी है इंडिया की जिसको ये आयुष का प्रीमियम मार्क मिला है। मतलब हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है 2013 की, 2013 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कभी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदिए हमेशा ध्यान दीजिए उस पर आयुष का सर्टिफिकेशन है या नहीं। और हमारे प्रोडक्ट को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी आर हैविंग दिस सर्टिफिकेट, पहले दिन से ही हमें ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी हमने देखे, कम से कम हमने 25 प्रोडक्ट अभी तक देख चुके हैं, और आज हमने
बिलो 37 एंड कॉफनेल भी देखा। कल हमारा जो प्रोडक्ट है साइक्लोवा, ये एक यूनिक प्रोडक्ट है, हमारा लास्ट कल प्रोडक्ट है साइक्लोवा की। अगर हम बात करें लेडीज में जो पीसीओडी का प्रॉब्लम, पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, कल इस पे हम डिटेल में जाकर बात करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड, मैं चाहूंगी कि कल आपके मैक्सिमम लेडीज, आपके जो भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, सारी लेडीज को कल आप कनेक्ट कर सकते हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम साइक्लोवा पे करने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगी, जो भी हमारी ट्रेनिंग्स होती है ना, उसकी रिकॉर्डिंग करके किसी भी सोशल मीडिया पे डालना अलाउड नहीं है। ये हार्वेस्ट का मटेरियल है, जो हार्वेस्ट आपके लिए लेकर आइए। आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप वीडियो शूट करिए और अपना चैनल पे डालिए, आपको जहां डालना है। लेकिन आप हार्वेस्ट का कोई भी मटेरियल आपको ऐसे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं डालना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल हमारी फिर से 10 बजे हमारी एग्रो की ट्रेनिंग होने वाली है, सारे लोग उनसे जरूर जुड़िएगा। 3 तरीके के कस्टमर मार्केट में मिलते हैं, ए, बी एंड सी। ए मतलब अच्छे हैं, हेल्दी लोग हैं, बीमार हो चुके हैं, बी कैटेगरी। सी मतलब क्रिटिकल पेशेंट। हमारा जो मार्केट है वो ए एंड बी का ही है, तो आपको ए एंड बी को ही टारगेट करना है। सी के लिए मार्केट में वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, आप उनके लिए छोड़ दीजिए, आपको ए एंड बी पे ही करना है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अगर आपको कोई सस्ते रेट में देखते हैं, प्लीज सस्ते रेट के पीछे मत जाइए। कंपनी गारंटी नहीं लेती है, एक्सपायर्ड हो सकते हैं, फेक हो सकते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदना है, इंडिया शॉपी के आउटलेट से ही लेना है। जिन्होंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताई, आप उससे पूछिए, वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो आपको बताएंगे कि कहाँ से आप सही प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो आपको हमेशा इंडिया शॉपी से ही ये प्रोडक्ट को बाय करना है। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर सेशन अभी हम करने वाले हैं, तो जिनको भी कल से भी रिलेटेड, जो हमारा चंपी ऑयल था और हमारा वुंड हीलिंग क्रीम था, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं आज, क्योंकि कल हमें टाइम नहीं मिला था। फेस अगर बहुत ऑयली है, देखिए ऑयली फेस वालों के लिए थोड़ा सा फेस पे आप मतलब कोई भी ऑयल एप्लीकेशन वैसे भी मना किया जाता है, क्योंकि फिर वो आपके पोर्स जो होते हैं वो और ज्यादा ब्लॉक हो जाते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा अवॉइड करिए अगर आपकी ऑयली फेस है तो। देखिए 4 साल के बच्चे बहुत छोटे हो जाते हैं, हमें 8 साल के ऊपर के लोगों को ही रिकमेंड करना है। 4 साल का बच्चा है तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, 8 साल के ऊपर के बच्चों को देना है। बिल्कुल कफनील को आप आयुष्वास के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बॉडी में अगर आपको गर्म है या कोई आपने स्टीम लिया है, वैसे कोशिश करिए जब भी आप मसाज करते हैं, मसाज करने के बाद आप हीट अगर करते हैं या स्टीम लेते हैं बॉडी में, तो जो ऑयल है वो जल्दी अच्छे से बॉडी में चला जाता है। रेगुलर 2 महीने बिलो 37 बिल्कुल नहीं, 4 से 5 दिन ही आपको लेना है, रेगुलर आपको नहीं लेना है, तो ये चीज याद रखिएगा। कितने कैप्सूल्स देना है मैंने आपको बताया, 5 दिन का डोज देना है। पहले 3 दिन 3 कैप्सूल्स, आगे के 2 दिन में आपको 2-2 कैप्सूल्स देना है। पहले के दिन में सुबह, दोपहर, शाम, और अगले दिन सुबह और शाम। रिमूवल ऑफ अगर स्ट्रेच मार्क्स है प्रेगनेंसी में, आप बिल्कुल ऑयल से मसाज कर सकते हैं। हमारा एक स्ट्रॉबेरी का जो हमारा एक क्रीम है, उसके मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छे रिजल्ट सुने हैं कि स्ट्रेच मार्क्स पे काम करता है। जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं तो आप उसमें यूज करके एक बार देखिए, आपको अगर रिजल्ट मिलेगा तो आप अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। 5 दिन कंपलसरी लेना है, बिल्कुल कंपलसरी लेना है, क्योंकि ये मार्केट का प्रोडक्ट नहीं है कि एक दिन में बस आपका फीवर उतारने का काम करता है, इसमें बहुत सारे काम करता है, तो सबके लिए मिनिमम 4-5 दिन का टाइम इसमें चाहिए हमें। देखिए कभी भी कुछ लोगों ने बोला है कि मेडिसिन लेकर कुछ एलर्जी हो रही है, कभी अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट से ऐसा कुछ हो ना, एलर्जी वगैरह, आप उसको 1 हफ्ते स्टॉप कर दीजिए, फिर से आप एक बार स्टार्ट करके देखिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी को किसी चीज से रिएक्शन हो सकता है, किसी को नहीं होता। तो अगर दोबारा भी लेने से प्रॉब्लम हो रही है, आप स्टॉप कर दीजिए, मत लीजिए, हो सकता है आपको उसमें कोई इंग्रेडिएंट सूट नहीं कर रहा हो, तो आप ऐसा ध्यान दे सकते हैं। बिलो 37 10 साल के ऊपर के लोगों को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्दी पर्सन को ये दोनों प्रोडक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। हेल्दी पर्सन के लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप वो दीजिए, आपको बिलो 37 या कॉफनेल लेने की जरूरत नहीं है। 37 का मतलब बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए हमने रखा है कि बिलो 37, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए आज की ट्रेनिंग हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you for watching. For more business and product videos, subscribe the channel now.